चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर बात कर लेते हैं महायुद्ध की उस आशंका की जो ईरान के हमले के बाद शुरू हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार देखिए बयान भी सामने आ रहे हैं और इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट का भी बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है अब एक बड़ा मौका है, यानी कि हम जवाब जो है वो दे सकते हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का सही समय है। ये नफ्ताली की तरफ से कहा गया है, ईरान को तबाह करने का ये सही मौका है। ये इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने ये बयान दिया और ये कहा है कि अब सही मौका है कि किस तरीके से ईरान को तबाह किया जाए और ये अब सही समय आ चुका है। तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट और उन्होंने ये बयान दिया है कि ईरान के साथ संघर्ष और मध्य पूर्व में अस्थिरता के मद्देनजर उनके देश के पास मध्य पूर्व की सूरत बदलने का 50 साल का सबसे बड़ा मौका है। यानी कि जो बयान सामने आ रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब जो ये युद्ध जिसकी शुरुआत ईरान की तरफ से कर दी गई है वो आने वाले दिनों में विध्वंसक हो सकता है। तो देखिए, परमाणु प्लांट पर अटैक तय माना जा रहा है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु प्लांट है, ये जानकारी मिल रही है। इजराइल के निशाने पर लगातार ईरान के परमाणु प्लांट है, कैसे उनको ध्वस्त करना है, कैसे उन पर अटैक करना है ताकि जो ईरान की एक शक्ति है, जो एक पावर है, उसको कमजोर किया जा सके। इसी के तहत लगातार जो है कदम उठाए जा रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है पूरी तरह से इजराइल ने कई बार ईरान पर साइबर अटैक भी किया है। इसके अलावा और भी अलग तरीके से अटैक की तैयारी है। 2020 की बात करें तो ईरान के परमाणु जो वैज्ञानिक हैं उसको लेकर जानकारी दे चुका है। इजराइल पर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप भी लगा है, यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। नेतन्याहू लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहे हैं, लगातार स्टेटमेंट देते रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता है इजराइल, इसलिए उस पर अटैक की बात कर रहा है। ईरान पर अटैक के मौके की तलाश में है इजराइल कि कैसे अटैक किया जाए, कैसे इस शक्ति को कमजोर किया जाए और उसको लेकर कई बार प्रतिक्रिया भी दी जा चुकी है। अगली खबर आपको गाइड से बताएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मैं लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं तीसरे विश्व युद्ध को भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्रंप ये मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की ये जो संभावना है बनती हुई दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान ने इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Time ago, Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president. और इसी बीच लगातार आपको बता रहे हैं, देखिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं कहते हैं तीसरे विश्व युद्ध की आशंका देख रहा हूं। ट्रंप ने कहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका देख रहा हूं। तो लगातार देखिए बयान सामने आ रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया गया है इससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में अब इसे लेकर तनाव बढ़ गया है? क्या 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं नेतन्याहू और अब ईरान पर हमला करने वाले हैं? सवाल ये भी कि क्या जो ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया इसमें अमेरिका इजराइल का साथ देगा? इजराइल ने जिस तरह ताबड़तोड़ हमले कर गाजा और लेबनान को दहलाया, अब ठीक वैसे ही ईरान इजराइल को दहला रहा है, बारूदी गोले बरसा रहा है, ताबड़तोड़ अटैक कर नेतन्याहू के देश से बदला ले रहा है। इजराइल ने सोचा भी ना होगा कि सिर्फ धमकी देने वाला ईरान इतना बौखला जाएगा कि वो सीधा उस पर अटैक कर देगा। ईरान ने मंगलवार की पूरी रात 2 बार इजराइल पर अटैक किए। बैलिस्टिक मिसाइल और
रॉकेट से इजराइल के कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया, सैन्य अड्डों को भी नहीं छोड़ा। ईरानी हमलों को इजरायली आयरन डोम ने काफी हद तक विफल भी किया, लेकिन कुछ से वो चूक गया, जिसके बाद नेतन्याहू तलमिला गए और ईरान को सीधी सीधी धमकी दे डाली। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. बेंजामिन का बयान आया तो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी साफ कह दिया कि जब तक वो इजराइल को जख्म नहीं देगा तब तक उनकी सेना पीछे नहीं हटेगी। خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل जहां एक तरफ खामेनेई ने इजराइल के संपूर्ण नाश की कसम खाई है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के दोस्त और सुपर पावर अमेरिका ने इजराइल की पूरी मदद की बात फिर से दोहराई है। इजराइल में आए संकट को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीटिंग की और कहा, Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. कई इजराइल समर्थित देश भी आगे आए, जिन्होंने ईरान के हमलों को देखते हुए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, जिससे होकर कोई भी मिसाइल और रॉकेट इजराइल पर न गिरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए हम आपको बता दें कि कैसे अब ईरान दहशत में, ईरान ने हमला तो कर दिया इजराइल पर, लेकिन अब इजराइल भी पलटवार करेगा। और इसी कड़ी में आपको बता दें, ईरान में लगातार जो लड़ाकू विमान है, जो फाइटर जेट्स है, वो लगातार आसमान में उड़ रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसा लग रहा है कि अब जंग छिड़ गई है। सीधे जंग का ऐलान ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले का। ईरान के लड़ाकू विमान लगातार आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईरान के लड़ाकू विमानों की तस्वीर है। मिसाइल हमले के बाद ईरान को अब डर है कि इजराइल पलटवार करेगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, आसमान की, ईरान का ये आसमान जो फाइटर जेट है वो लगातार आसमान में उड़ रहे हैं, क्योंकि अब ईरान को ये डर सता रहा है कि उसने हमला तो कर दिया, उसने 400 रॉकेट तो दाग दिए इजराइल पर, उसने 200 मिसाइलों से अटैक तो कर दिया, लेकिन अब इजराइल का पलटवार कैसा होगा, ये डर, ये दहशत ईरान को लगातार सता रही है। और इसीलिए उसके जो फाइटर जेट हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं। और ईरान के लड़ाकू विमानों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने सीधा कह दिया है कि ये बहुत बड़ी गलती ईरान ने कर दी है। अब इसके परिणाम ईरान को भुगतने होंगे। उधर अमेरिका ने भी चेता दिया है कि गंभीर परिणाम भुगतने के लिए ईरान अब तैयार है। और इसी वजह से लगातार ईरानी आसमान में फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ईरानी प्रहार। लेकिन अब आगे तय वॉर, ये बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि सीधी जंग का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है। 200 मिसाइलों से अटैक किया इजराइल पर सोमवार को, वहीं 400 रॉकेट्स दागे। दक्षिणी इजराइल में ये तमाम जो रॉकेट मिसाइलें थे वो गिरे थे, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब इजराइल ने कसम खा ली है कि वो इसका जवाब देगा। तो देखिए, ईरान और इजराइल की जंग का एक नया चैप्टर जरूर शुरू हो गया है। ईरान लगातार अटैक कर रहा था इजराइल पर, लेकिन वहीं अगर इजराइल के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उन मिसाइल अटैक्स को रोकने में जबरदस्त तरीके से कामयाब रहा है। इजराइल इंटरसेप्ट किया है उन बैलिस्टिक मिसाइलों को, जिसको लेकर ईरान को एक उम्मीद थी बड़ी तबाही की। साथ ही आपको बता दें, इजराइल की तरफ से अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं ईरान भी बड़े बड़े दावे कर रहा है। दोनों ही देशों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। 2313 किलोमीटर दूर इजराइल पर ताबड़तोड़ आग के गोले बरसाए, धमाकों की ऐसी गूंज जिससे पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा। ईरान ने इजराइल पर एक साथ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी हमले में तेल अवीव समेत पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते शांत पड़ा इजराइल युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। इजराइल में सायरन का अलर्ट बजने लगा।
लोगों को शेल्टर होम में शरण लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही युद्ध का करारा जवाब देने की बात कही। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों को निशाना बनाते हुए रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान का दावा है कि मिसाइलों ने इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाया। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसके हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजराइल ने सभी रॉकेटों को हवा में नष्ट करने का दावा किया। इजराइल ने अपने बयान में कहा है कि ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों में ज्यादातर हमले को हमने नाकाम किया। हमारा डिफेंस काफी असरदार रहा। अमेरिका ने भी हमारी मदद की। मध्य और दक्षिण क्षेत्र में थोड़ा नुकसान हुआ, कोई इजरायली घायल नहीं हुआ। इस हमले में इजरायली वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। आने वाले समय में ईरान को इस हमले का बेहद गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, ईरान ने कोई सबक नहीं सीखा। जो लोग इजराइल राज्य पर हमला करते हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। כמו שאמרתי, אני מגיע אליכם אחרי הערכת מצב רמטכ"ל. אנחנו התעדכנו עם חיל אוויר, התעדכנו עם השותפים שלנו מארצות הברית. בשלב זה אנחנו לא מזהים איומים נוספים במרחב האווירי, ולכן נתנו את ההנחיות לצאת מהמרחב המוגן, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי המצב הזה, ובמידה ויהיה כל שינוי בהנחיות. ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले के साथ साथ साइबर अटैक भी किया। हमले के बाद से ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान का दावा है कि उनका हमला इतना सटीक था कि उनके 80% मिसाइल निशाने पर लगे। गाजा पट्टी में 20 इजरायली F-35 लड़ाकू विमान और बड़ी संख्या में इजरायली टैंक नष्ट किए। साथ ही यह भी दावा किया कि फिलिस्तीन कुछ ही घंटों में आजाद हो जाएगा।